Oh, no, 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 no. पाकिस्तान शहीद अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। डू यू नो व्हाई आई एम वेयरिंग दिस ब्लू कोट? इंडिया वालों के साथ इज़हार यकजहती है क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में न्यूजीलैंड ने आउटप्लेड कर दिया। इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि मैच हारने के बाद इंडिया वालों की क्या हालत है, कहां कहां पे टीवी टूटे हैं, कहां कहां पे लोगों ने एहतजाज किया, और इसके साथ ये भी बताएंगे किस किस प्लेयर ने इंडियन टीम को क्रिटिसाइज किया। खुद विराट कोहली ने क्या कहा इस हवाले से। इंडिया के लिए चांसेस सेमीफाइनल तक पहुंचने के ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जो चांस बचा है, अगर वो उससे जीत जाए तो हम जीत जाएंगे। ये वाली सूरत हाल बनती जा रही है और पाकिस्तानी इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और आज का खसूसी मैच इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इस मैच में किस तरह से इंडिया को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्या वो फैक्टर्स थे जिनके बायस इंडियन टीम परफॉर्म नहीं कर सकी, और आपको कुछ हकाइक से पर्दा भी आपके सामने हटाएंगे कि इंडियन टीम की एक्चुअली क्या साजिश थी, और वो जो घड़ा खोदा गया था पाकिस्तान के लिए उसमें इंडियन टीम खुद गिर गई। सबसे पहले व्लॉग का आगाज करते हैं कि बड़ा बेहतरीन मैच हुआ आज, और वो मैच न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान था। बेहतरीन इस वजह से कहा कि बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के नाते सारे लोग इस टाइम न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे, और इंडिया टीम की जो परफॉर्मेंस थी इट वाज टोटली पैथेटिक, यू नो। और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इंडियन टीम चाह क्या रही है, किस तरह से प्ले करना चाह रही है। इतना अंडर प्रेशर थे, इतने ज्यादा मैचेस के बाद, इतने रेस्ट के बाद आपको टाइम मिला। और वो टाइम भी क्यों मिला, मैंने जो साजिश का जिक्र किया था वो भी आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश प्लान की थी, और उस साजिश का शिकार खुद इंडियन टीम हो गई। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि टीवी कहां कहां टूटा। हरभजन सिंह जो कि बहुत सारे सहाफियों से पंगे ले रहे थे ट्विटर पे और उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो बड़े खामोश हैं। और वो जब मैच देख रहे थे उनका टैबलेट आगे रखा हुआ है और वो मैच देख रहे हैं, उसके आगे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडियन टीम जीतेगी। लेकिन इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस और इतनी बुरी तरह हारी है इंडियन टीम 110 रन करके कि इट वाज मैचलेस। अभी तक जितनी भी टीम से परफॉर्म की है, इंडियन जैसी बड़ी टीम से ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। खुद विराट कोहली ने जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें कहा है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक थी, हम डरे हुए थे। और ये डरे हुए किस वजह से थे? ये डरे हुए पाकिस्तान का प्रेशर जो लेकर उसकी जीत का, पाकिस्तान की एक तो जीत का, मुसलसल जीत का प्रेशर था, उसके बाद इनकी अपनी परफॉर्मेंस थी। इस डरे हुए की वजह से जो है ये मैच हारे। साथ विराट कोहली साहब ने ये भी कहा है कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की जानिब से होगी। हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं सही थी। बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंडियन टीम ऑलरेडी पाकिस्तान से 10 विकेटों की शिकस्त हासिल करने के बाद इतने प्रेशर में थी कि वो इसको बेयर नहीं कर सकती थी। और इसके साथ आपने देखा कि सिर्फ एक हार का प्रेशर नहीं था, पाकिस्तान की जीत का जो प्रेशर था, यानी हमने अफगानिस्तान से जिस तरह से मैच जीता है, जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड का आउटप्ले किया है, तो इंडिया पे वो सारा प्रेशर बन रहा था। मैं आपको बताता हूं साजिश कहां हुई। इंडियन टीम ने ये वेन्यू सेलेक्ट किया, इंडियन टीम ने डेट सेलेक्ट की, बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, और इंडियन टीम का ही ये जो है सारा प्लान था जिसके तहत अभी वर्ल्ड कप स्केड्यूल हो रहा है। यानी आपने अपने लिए रेस्ट रखा। आपके लोग तीन टीमें जो है वो मैच खेल चुकी, तो आपकी बारी आई, आपने जाके अपना दूसरा मैच प्ले किया। इतने रेस्ट के बाद, इतनी अपॉर्चुनिटी देखने के बाद आपने तो ये प्लान किया हुआ था कि ग्रुप की सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब तक आपका मैच आएगा और आप आराम से विन करके आगे चले जाएंगे। लेकिन ग्रुप की सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि अफगानिस्तान ऑन द टॉप है, आप देखें पाकिस्तान के बाद, इसके बाद फिर न्यूजीलैंड है। अपनी परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड पे देखें, स्कॉटलैंड से ऊपर आप है, सेकंड लास्ट नंबर पे आप जो है स्टैंड करते हैं, और आप मुकाबला कर रहे थे पाकिस्तान से। अगर इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की बात की जाए तो न्यूजीलैंड से कभी इंडिया नहीं जीता है वर्ल्ड कप में, और इंडिया की हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली चेंज भी नहीं कर सका। पाकिस्तान ने तो अपनी हिस्ट्री चेंज कर ली कि हम इंडिया से कभी नहीं जीते थे, लेकिन जो है इंडिया ने ये चेंज कर सका हिस्ट्री। दूसरी आपको इंपॉर्टेंट बात बताएं, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस सब के बावजूद जो इंडियन मीडिया का रिएक्शन आ रहा है,
जिस तरह से टीवी टूटने की फुटेजेस आ रही हैं, कोई कह रहा है कि वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लग गई है, कोई कह रहा है कि भारत से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये अपने प्लेयर्स को बाहर जाके खेलने क्यों नहीं देता है, कोई सवाल उठा रहा है कि भारत पाकिस्तान से मैच क्यों नहीं खेलता, यही वजह है कि इतना ज्यादा प्रेशर में हम आए हैं कि हम संभल ही नहीं सके। इंदर सहवाग का स्टेटस आया है, जो ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज से पता लगा हुआ था कि हमारी टीम बिल्कुल शेटेड थी, तबाह हुई हुई थी, और इस वजह से ही हम आगे परफॉर्म नहीं कर पाए, और बॉडी लैंग्वेज के साथ जो कॉन्फिडेंस था लड़कों का वो बिल्कुल जीरो था। तो आखिर ये क्यों हुआ है? वहां के लोग ये सवाल उठा रहे हैं। मैच के दौरान जहीर अब्बास की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया कितने प्रेशर में खेल रहा था। इस प्रेशर का मैं एक और चीज इससे आपको भरपूर तरीके से पता लग जाएगा कि रोहित शर्मा को पहले नंबर पे नहीं भेजा। रोहित वन ऑफ द आउट क्लास प्लेयर इन इंडियन टीम, सेंचुरीज कर चुका है, T20 में उसका एक्सपीरियंस है, वनडेज में उसका एक्सपीरियंस है, टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता है, लेकिन रोहित जो है वो उसको पहले नहीं भेजा गया। यहीं से पता लग गया कि इंडियन टीम प्रेशराइज थी, और इस प्रेशर को लेते हुए रोहित को बाद में भेजा। फिर आप देखें कि पावर प्ले का जो ओवर है वो इंडिया ने कैसा खेला है। पावर प्लेस के ओवर में वो जो है रन नहीं कर सके, 40 अबव नहीं जा सके, और अमूमी तौर पे यही होता है कि 40 अबव अगर आप चले जाते हैं तो पावर प्ले आपका अच्छा गुजर जाता है, तो टीम्स परफॉर्म करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लग ऐसा रहा था कि न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक के आगे इंडियन प्लेयर बिल्कुल ही ढेर हो गए, बिल्कुल लेट गए। और अगर बात की जाए पिचेस की, वही पिच थी दुबई की, उसी पिच पे बाकी टीम्स भी खेलती रही हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इंडियन टीम प्लेयर्स के साथ एक्चुअल में क्या हुआ है। तो दिस वाज द सिचुएशन इन इंडियन कैंप, और बहुत बुरी तरह शर्टेड है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सूरत हाल बनेगी अगर इंडिया जो है अफगानिस्तान से जीत जाए और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, तो इंडिया के कहीं जाके, और इंडिया अपने दोनों मैच जो है स्कॉटलैंड और दूसरी टीम से जीत जाए, तो लिटिल चांस बनता है, क्योंकि आपकी एवरेज इतनी डाउन है। आप 10 विकेटों से पाकिस्तान से हारे, फिर 8 विकेटों से न्यूजीलैंड से हार गए, तो यू आर आउट ऑफ द गेम राइट नाउ। और ये वही हो गया कि ये उससे जीत जाए, हम आगे जा सकते हैं। राइट नाउ जो मुझे सेमीफाइनल्स नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा और न्यूजीलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। देखते हैं इन चारों टीमों में से कौन आगे बढ़ती है, कौन आगे जाती है। लेकिन इंडियन टीवी जो क्रिकेट स्टार्स हैं, टीवी फैंस हैं, जो टीवी सेलिब्रिटीज हैं, और इसके साथ जो ट्विटर पे इंडिया की हो रही है वो देखने वाली है। और जिस तरह से लोग जो हैं टैग कर करके हरभजन को और मुख्तलिफ प्लेयर्स को कह रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हैं कि ये आपकी गलती है। आईपीएल खेलना कुछ और होता है, एड्स बनाना मौका ये कुछ और होता है, ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना, एक्चुअल सिचुएशन में देखना वो कुछ और होता है। और दूसरा, इंडियन टीम्स के जो प्लेयर हैं जिस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो सारी खुल के सामने आ गई। मैं एक चीज का क्रेडिट विराट कोहली को जरूर दूंगा, उन्होंने बड़ा ऑनेस्टली जो है सब कुछ बताया कि हम शर्टेड थे, हम डरे हुए थे, हमारे में उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं था, हमारी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से नहीं थी, हम न्यूजीलैंड के आगे टिक नहीं सके। इस तरह से आप लोगों ने प्रोपोगेंडा किया अपनी ही टीम प्लेयर मोहम्मद शामी के खिलाफ, वो तो सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान था। इससे आपकी मेंटेलिटी आप देख सकते हैं कि भारत किस अप्रोच के साथ चल रहा है। वहां मुसलमानों का रहना कितना मुश्किल है। इवन ये डिस्क्रिमिनेशन वो अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी लिया है, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने डिस्क्रिमिनेट करता है और इस बुनियाद पे उनकी बैशिंग करता है। इस पे जो है मोदी सरकार का ये करिश्मा है, और यही वजह है कि उनकी टीम बुरी तरह से इस वर्ल्ड कप में अपने आप को डिस्ट्रॉय किया, हारे, अपना मोरल लूज किया, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो खराब हुई। और इस तमाम चीजों की अगर वजह देखी जाए तो वो पहला मैच था पाकिस्तान से जो 152 फॉर 0 पे चेज हुआ, और जो है उसके बाद इंडियन टीम उठ ही नहीं सकी।